Hello class, welcome to another video. The topic is a plant life cycle and alternation of generation. ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जरा देखिए, बताया जा रहा है आपको कि इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइडेड बाय माइटोसिस. दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. ठीक है, मीन्स प्लांट बॉडीज जो होती है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकती है. अब हैप्लॉइड कंडीशन कहाँ मिलती है? जैसे एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं. इसमें आपको एक बहुत सीधा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई हैप्लॉइड जनरेशन के बारे में पूछे या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी या प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में बोलता है तो हैप्लॉइड कंडीशन कहाँ मिलती है? वो मिलती है आपको एल्गी में. जबकि डिप्लॉइड कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में. कहाँ मिलता है? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में. तो आप सोचेंगे सर वो हैप्लॉइड आपको जो है वो मिल जाएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिल जाएगा. ठीक है, जबकि जो आपका ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है वो डिप्लो हैप्लॉन्टिक कंडीशन में होता है. किसमें मिलता है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक कंडीशन में आता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़ते हैं इसी में क्या आपको बताया जा रहा है. बोला जा रहा है दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमेटोफाइट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन. The zygote also divide by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. ठीक है, these in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation. ये point आपको focus करना है. Alternation of generation between gametes producing द गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. ये क्या है जरा देखिए. कोई भी अगर प्लांट है तो वो प्लांट पहले क्या करेगा? अपने आप को ग्रो करेगा और उसके बाद क्या होगा? उसमें रिप्रोडक्शन फेज भी आता है. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिवली प्लांट की बात करें तो अब जरा देखिए, अगर वो प्लांट तैयार है, किस लिए? वो अगर रेडी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बोलते हैं. क्या बोलेंगे? गैमेटोफिटिक प्लांट बोलेंगे. और अगर उस प्लांट में क्या हो रहा है? वो प्लांट अभी गैमीट नहीं बना रहा है, अभी अपना लीफ, रूट और ये सब चीज़ें मेंटेन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक बोलते हैं. क्या बोलेंगे? स्पोरोफिटिक बोलते हैं. जो गैमेटोफिटिक होता है ये हैप्लॉइड कंडीशन वाला होता है, जबकि डिप्लॉइड ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. ध्यान दें, गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट जो होता है गैमेटोफाइट में चेंज होता रहता है और इसी प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं. ठीक है, जब देखिए यहाँ पे हैप्लॉइडिक कंडीशन जो होता है वो एल्गी में मिलता है. जैसे एग्जांपल वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास में बताया जा रहा है. अगर हम डिप्लॉन्टिक पॉइंट की बात करें या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में आपसे बताएं तो यहाँ पर जो होगा वो जनरली किस कंडीशन में होता है? डिप्लॉन्टिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में. जबकि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है ये इनमें एक इंटरमीडिएट कंडीशंस होती है जिसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन बोलते हैं. क्या बोलेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशंस बोलते हैं. ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए क्या है. A dominant independent photosynthetic thyroid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophytes represent this pattern. बोलते हैं जो bryophytes होते हैं इसमें जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है? डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, थैलाइड है, इरेक्ट फेज होता है. ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक छोटा शॉर्ट फेज आता है जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, जो टोटली या पार्शली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे. किसके लिए? किस लिए? ये एनकरेज या न्यूट्रिशन के लिए होता है. ज़रा ध्यान दें, इसका मतलब है कि ब्रायोफाइट जो केस है या जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पोरोफिटिक स्टेज. और जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, चाहे टोटली या चाहे पार्शियली. किस लिए? वो अपने एंकर के लिए और न्यूट्रिशन के लिए होता है. अगला जरा पॉइंट चेक करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डोमिनेंट
independent, photosynthetic, vascular, plant body. It alternates with multicellular, saprophytic, autotrophic, independent but short-lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as a haplodiplontic life cycle. All the pteridophyte exhibit this pattern. ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और वैस्कुलर होता है। और ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है किस पर, गैमेटोफाइट पर, मीन्स से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेप्शन कैसा है जरा देखिए। एक्सेप्शन ये है कि बोला जा रहा है कि मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक, मीन्स जो एल्गी होते हैं वो हैप्लॉन्टिक कंडीशन में होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिसमें एक का नाम है एक्टोकॉर्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स। ये कैसा है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। मीन्स एक्टोकॉर्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स कैसा, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जबकि फ्यूकस आपका कैसा था, फ्यूकस आपका डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। तो इसमें इसलिए इसको हम एक्सेप्शन में बोल रहे हैं कि जनरली जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक